हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। देखिए हम बेसिक सैम्पल पेपर कर रहे हैं। बेसिक सैम्पल पेपर 2 है, जिसमें सेक्शन ए और बी मैं करा चुका हूं। इसमें सेक्शन सी में 13 से 17 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसके सॉल्यूशन को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको प्रैक्टिस के तौर पर करें, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन 13 से शुरू होता है। तो 13 से ये सेक्शन शुरू होता है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई क्रमशः दी हुई है। 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर 75 सेंटीमीटर है। कमरे की विमाएँ पूर्णतः मापने के लिए लंबी रोड को ज्ञात कीजिए। तो लंबी रोड का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF इसमें ज्ञात करेंगे। अधिकतम लंबाई ज्ञात करने के लिए SCF ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे गलत दे रखा है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इस पर मत ध्यान दीजिएगा। देखिए 8 मीटर 50 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा, 850 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 मीटर और 25 सेंटीमीटर का हो जाएगा 625 सेंटीमीटर। 4 मीटर 75 सेंटीमीटर 475 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप इसका क्या निकालेंगे, एक तरह से आप SCF निकालेंगे। तो अलग अलग करके इनको निकाल लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके। इसको सॉल्व करोगे 5 से फिर ये जाएगा, अब ये कितना से जाएगा, देखिए 17 से। तो इसके ना वो लिख लीजिए, गुणनखंड लिख लीजिए। तो 2 गुना 5 गुना 17। वैसे अब आप निकालेंगे 625 का गुणनखंड क्या निकल के आता है। तो 5 से 5 5 दूनी 10 5 25, 5 दूनी 10 5 25, 5 को फिर 5 1, ठीक है। तो इसके गुणनखंड आ गए 475 का वो निकालेंगे। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा इसका। तो 5 गुना 5 गुना 19। अब आप इसमें देखिए, इसमें 2 का गुण वो फैक्टर वन जो चीज़ कॉमन आ जाए सब में। तो 5 गुना 5 का, तो 5 गुना 5। तो इसका क्या हो जाएगा, जो अधिकतम रोड जो उसकी लंबाई होगी वो कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की अंकों का योग 8 है। इस संख्या तथा संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर कितना होगा, 18 होगा। संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे सबसे पहले हम जो संख्या हुआ XY है, इकाई तथा दहाई के अंक हैं। तो वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 10y। तो कि दहाई वाला जो होगा वो 10y होगा, ठीक है। अंकों को पलट दीजिए, तो ये 10x हो जाएगा और ये 1y हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार बोल रखा है, जब उनको अंक को जोड़ते हैं तो x प्लस y कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया। तो 8x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इन संख्याओं तथा संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का अंतर कितना है, 18 है। तो वो जो संख्या है, संख्या ये है, और इसकी संख्या को जो हमने पलट दिया तो उसका अंतर मतलब माइनस होगा। तो जो संख्या थी उसके अंक को पलटने पर जो उसका अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 18। तो ये x 10y और ये 10x, इसको घटाएंगे तो 9y 9x 18 हो जाएगा। इसमें से 9 सब में से कॉमन ले लीजिए, बाहर ले लीजिए। 9 पे भाग देने पर क्या हो जाएगा, y माइनस x 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे, आप y का मान कितना है, x माइनस 8। तो यहाँ पे रख देंगे। तो 8 माइनस x क्या हो जाएगा आपका, 2x। 8 में से 2, x का मान आ गया 3, y का मान आ जाएगा 5। अब आप इसको संख्या को बना सकते हैं। तो वास्तविक संख्या क्या थी, x प्लस 10y। तो x का मान कितना था, 3, ठीक है। y का मान आया 5। तो कितना हो जाएगा ये, 3 गुना 50 53, ठीक है। ये देखिए दूसरे उसको अंक को पलटने पर 5, 30 जमा 5 कितना हो जाएगा, 35। इसमें से ये घटाओगे
तो आपका 18 ही आएगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां देखिए, आकृति में बीई जो है लंब है एसी पर। बीई जो है आपकी लंब है एसी पर, दिख रहा होगा ये लंब है। ठीक है, इस तरह से बीई, ठीक है, एसी पर आपके क्या है, लंब है। और बीजी देख रहे होंगे, बीजी जो है लंब है एई पर, और सीएफ जो है लंब है एई पर। हमें सिद्ध करना है कि ए बी जी जो है सिमिलर है, समरूप है बी बी सी के। तो आइए करते हैं इसको। तो देखिए पहले हम नाम रख लेते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ताकि हमें आसानी हो। तो हमें देखिए सबसे पहले हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी जी फिगर में देखिए कहाँ है, ए बी जी। ठीक है, देख रहे होंगे आप ए बी जी ले लिया, और दूसरा लिया डी बी सी, ये छोटा वाला डी बी सी। तो दो जो है कोण 5 के बराबर है, कोण 2 जो है 5 के बराबर है, क्योंकि दोनों जो है 90 डिग्री के। कोण 6 जो है 4 के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखिए ये और ऐसे ये क्या है, समांतर है, और ये समांतर रेखाएं और समांतर रेखाओं के बीच बने कोण, ठीक है ना, संगत कोण है। ठीक है, तो कोण 6 जो है 4 के संगत है। तो ये दोनों कोण समरूपता से क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो जब समरूप हो जाएंगे तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो 1 और 3 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। चलिए दूसरा इसमें बोला था कि ये जो है इनका अनुपात वो बताइए बराबर है। तो बी सी आप देख रहे हैं ये रहा, और बी सी बी डी का, और बी ई जो है बी ए के अनुपात के बराबर है। चलिए देख लेते हैं, इसमें हम दो त्रिभुज लेंगे ए बी ई, जिसका प्रयोग किया गया वही त्रिभुज लिया जाता है। तो हमने त्रिभुज लिया ए बी ई ये, और छोटा वाला त्रिभुज लिया डी बी सी। ठीक है, अब ये दोनों क्या है हमारे, पहले हम इसको क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। जब समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बीपीटी थ्योरम से। ठीक है, थेल्स परिमेय से। तो कोण 1 जो है 3 के बराबर है। ठीक है, ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। देखिए एक कोण 1 जो है 3 के बराबर है। ठीक है, और इसमें ये जो कोण बी जो है और आपका 5 जो है, कोण 5 यहाँ देख लीजिए, वो क्या कितना हो जाएगा, 90 डिग्री है। तो ये समरूपता से दोनों समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, सत्यापित कर दिया गया। अथवा में इसमें क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में यदि ए पी जो है लंब है बी सी पर, तो ए सी का वर्ग बराबर होगा बी सी स्क्वायर माइनस ए बी के। सिद्ध कीजिए ए पी का वर्ग बराबर हो पी बी गुणा सी पी। तो ए सी का वर्ग बी सी, अगर हम ए बी को इधर ले आए तो ये प्लस में हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है बी सी का वर्ग बराबर ए सी के प्लस ए बी के। देखिए क्या बन के आ गया, बी सी क्या हमारी कर्ण है, और ये क्या हमारा आधार, और ये लंब। तो ये पाइथागोरस परिमेय से ये क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम का ही ये पूरा बता दिया। तो ये जो त्रिभुज है ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए पी बी ये छोटा वाला त्रिभुज बराबर होगा सी पी, समरूप होगा, माफ़ कीजिएगा, सी पी ए के। यदि एक समकोण त्रिभुज लिख देंगे, क्यों, यदि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से उसके कर्ण पर लंब डाला जाए, समकोण त्रिभुज के, ठीक है, इस पर एक लंब डाला जाए, किस पे, समकोण त्रिभुज वाले शीर्ष से उसके कर्ण पर, उसके कर्ण ये था इसका, तो उसके कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर बने, लंब के दोनों ओर ये और ये दो कोण बन गए। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। संपूर्ण त्रिभुज यानी पूरे त्रिभुज के क्या होंगे, समरूप होंगे। यानी ये जो बड़ा वाला जो त्रिभुज हुआ ये इसके भी समरूप होगा, और ये बड़ा वाला त्रिभुज इसके भी समरूप होगा। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं कि इनकी जो अनुपात होता है वो क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो अनुपात निकाला और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आर पार गुणा कर दिया, तो आपके सामने ये सिद्ध हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, साइन थीटा दिया हुआ 12/13। तो 12 साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है P/में H। देखिए ये अभी जो वर्कशीट कराई जा रही है आपकी, जो आज की जो वर्कशीट है,
ठीक है ना। वो वर्कशीट आप देख लेंगे तो आपको वर्कशीट भी समझ में आ जाएगी। 14 सितंबर की जो वर्कशीट दी गई है, मैं आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं या ढूंढ सकते हैं अली ऑनलाइन सॉल्यूशन में, तो आपको ये त्रिकोणमिति बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ ट्रिक्स भी बताए गए हैं त्रिकोणमिति के। ठीक है, तो आप उसको वर्कशीट भी देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तो P अपॉन में H होता है, तो हमें क्या चाहिए, B निकालना है। ठीक है ना, बेस निकालना है। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस का परिमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस का परिमेय लगा दीजिए। तो H 13 दिया हुआ है, ठीक है, P आपको दिया हुआ है 12, और आपको क्या निकालना है, B निकालना है। तो B निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है ना, 13 को 13 से गुना करेंगे 169, 12 को 12 से गुना 144, इधर आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 25 और इसका वर्गमूल। ठीक है, तो B बराबर आ जाएगा आपका 25, 5। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। ठीक है, अब आपको क्या बोल रखा है, साइन स्क्वायर का वर्ग माइनस कॉस स्क्वायर का वर्ग थीटा अपोन में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब आप सबको वैल्यू रख देना। तो साइन P बटे में H होता है, कॉस क्या होता है, B बटे में H होता है, B बटे में H होता है। ठीक है, टेन क्या होता है, टेन आपका होता है P बटे में B। ये मैंने करा रखा है वर्कशीट में, बहुत अच्छे से कराया है, सिंपल तरीके से कराया है, आप उसको ज़रूर देख लें एक बार। ठीक है, तो अब इस सब के मान रख देंगे इसमें। तो साइन का क्या होता है, P बटे में H, तो उसका वर्ग। कॉस क्या होता है, B बटे में H, उसका वर्ग। 2 का 2 रहने देंगे, साइन P बटे में H और B बटे में H कॉस, टेन का P बटे में B, इनका वर्ग। इसको आप मैथमेटिकल टर्म्स हैं, प्लस माइनस गुना करना, तो वह आप कर सकते हैं। ठीक है, उसको करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप खुद करें और आपको फिर आएगा भी उससे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक विद्यालय की परीक्षा में लड़कों का औसत अंक 71 तथा लड़कियों का औसत अंक 73 है। परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत, तो टोटल औसत दे रखा 71.8 है। परीक्षा में उपस्थित लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लिया हमने कि लड़कों की संख्या n1 है और लड़कियों की संख्या n2 है। लड़कों का औसत क्या निकल के आए, औसत के लिए हम बार लगाते हैं। ठीक है, तो x1, लड़कियों का x2। स्कूल का कुल औसत क्या होगा, दोनों का औसत मिलाकर होगा, तो 1 2 लगा दिया। ठीक है, संयुक्त तो औसत किस तरह से निकाला जाता है, इस तरीके से। ये एक सूत्र है, n1, ठीक है, x प्लस n2 x2, n1 एंड n2। तो x1 x2 हमें पता है। ठीक है, टोटल औसत भी हमें पता है, यानी कुल औसत लड़के और लड़कियों का ये दे रखा है। ठीक है, और लड़कों का औसत जो हमने माना था, ठीक है, लड़कों का औसत जो हमने माना था n1, वो रखा, संख्या n1 माना था और उनका औसत 71 दे रखा था। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, इधर जाके ये आर पर गुना होगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। तो 71.8 n1 प्लस में 71.8 n2। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 71 n1 73 n2। n1 n2 एक तरफ ले लेंगे, n1 इधर, n1 n2 क्या करेंगे, एक तरफ ले लेंगे। n1 एक तरफ ले लिया, n2 एक तरफ ले लिया। तो जब हम इनका रेशियो निकल जाएगा, n1 अपॉन में n2 वो आ जाएगा 1.2 0.8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। तो n1 और का अनुपात n2 से क्या आया, 3:2। ठीक है, 3:2 आ जाएगा। लड़कों का रेशो 3 अनुपात लड़कियों के रेशो 2 से आ गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक